राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल राम रस प्रेमी में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता जी के चौथे अध्याय की महात्म्य की कथा श्रवण करेंगे। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो गीता जी का पाठ करता है मात्र उसको छूने से भी जीव मुक्त हो जाता है। तो चलिए हम चौथे अध्याय का महात्म्य की कथा श्रवण करते हैं। चौथे अध्याय का महात्म्य। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण जी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, तुमको मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नाम का नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरिया से उसके पाँव लगे और दूसरी के सिर लग गया। वह दोनों बेरिया आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरिया ब्राह्मण के घर 2 कन्याएं हुईं। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वह दोनों बड़ी हुईं, तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दे तो बड़ा अच्छा है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमें अधम देह से छूटकर यह देह मिली है, वह मिले तो बड़ा अच्छा हो। यह विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। वह तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय की, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब साधु ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। एक दिन तुम वन में आए तो तुमको बहुत धूप लगी थी। तब बेरियों की छाया के तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा, तो उसी समय हम दोनों बेरी की योनि से मुक्त हो गई। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का पता नहीं था। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं? क्योंकि तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, जिनसे हम देव देही आकर सुखी होवे। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों ने देव देही पाकर वैकुंठ को गमन किया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुमको सुनाया है। चौथे अध्याय का महात्म्य की कथा संपूर्ण हुआ। तो बोलिए एक बार प्रेम से श्री भागवत भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। तो आप लोगों ने इस कथा में सुना कि जो गीता जी का पाठ करता है उसको छूने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। तो बोलिए एक बार प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय।
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।